हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम सोशलाइजेशन एंड इट्स थ्योरीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट्स हैं, जैसे चार्ल्स हॉर्टन हैं, कोली, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, एमाइली डर्कम, सिगमंड फ्रेड, तो इनने जो भी इनकी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं उन थ्योरीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। So, without wasting the time, let's begin with the first question. According to Cooley's theories of looking glass self, what is the first step in developing self concept? कोली की जो थ्योरी है लुकिंग ग्लास सेल्फ, तो इसमें डेवलपिंग सेल्फ कंसेप्ट के लिए जो फर्स्ट स्टेप दिया है कोली ने, वो आपको बताना है वो क्या है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इट इज़ इमेजिनिंग हाउ वी अपियर टू अदर्स। इसमें डायरेक्टली आंसर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो वरना लंबी हो जाती है। सो आप वीडियो पॉज करके आप खुद देख सकते हैं, हर क्वेश्चन को चेक कर सकते। वीडियो को पॉज करें, देन आंसर करने की कोशिश करें, उसके बाद फिर दोबारा से वीडियो आप शुरू कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज कोली मीन बाय सोशल कंपैरिजन? कोली का मीनिंग क्या है बाय सोशल कंपैरिजन? सो सोशल कंपैरिजन अकॉर्डिंग टू कोली मीन्स gauging one's worth based on how others view them. So इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, in Cooley's theory which are the following is not a component of looking glass self? कोली की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लुकिंग ग्लास सेल्फ इन्हें थ्योरी दी है, कंपोनेंट है इनका। तो नीचे जो दिए गए इनमें लुकिंग सेल्फ ग्लास, जो लुकिंग ग्लास सेल्फ, इसका कंपोनेंट कौन सा पार्ट नहीं है? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डीप सी पार्ट, डेवलपिंग सेल्फ कंसेप्ट बेस्ड ऑन आवर ओन परसेप्शंस। सी पार्ट है इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्रिटिक ऑफ कोलीज लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी? सो जो कोली की थ्योरी है, व्हाट इज क्रिटिक ऑफ कोलीज लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, इसमें आपको बताना है कि इसमें जो लुकिंग ग्लास सेल्फ ने थ्योरी दी है कोली ने, तो उसका क्या क्रिटिसिज्म होता है? तो इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट, इट इज़ ओवरली सिंप्लिसिटिक एंड इग्नोर्स कल्चरल वेरिएशन। सो इसका क्रिटिसिज्म है ये जो दूसरे स्कॉलर्स ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज हर्बर्ट मीड्स कंसेप्ट ऑफ द आई रेफर्स टू? तो ये दूसरे एक और स्कॉलर हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड, इनका जो कंसेप्ट है आई, उसका क्या मीनिंग है, यानी वो किस चीज़ को रेफर करता है? इसका है करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट, द स्पॉन्टेनियस इम्पल्सिव एस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मीड्स थ्योरी द मी वर्ड जो है इट इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट, द एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ शेप्ड बाय सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेज इन मीड्स डेवलपमेंट थ्योरी इन्वॉल्व चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट सोशल पर्सपेक्टिव्स थ्रू द रोल प्लेइंग? सो मीड्स ने चिल्ड्रंस से रिलेटेड एक डेवलपमेंटल थ्योरी दी है जिसमें उन्होंने वेरियस स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस बताई हैं। तो इसमें उन्होंने एक स्टेज ये भी बताई है जिसमें जो चिल्ड्रंस होते हैं दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट सोशल पर्सपेक्टिव्स थ्रू रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग के थ्रू ये अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं डिफरेंट सोशल पर्सपेक्टिव्स को। तो आपने बताना है कि मीड की ये कौन सी स्टेज इसमें इन्वॉल्व है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट, प्ले स्टेज। प्ले स्टेज एक ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चे वो उनकी अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है फॉर डिफरेंट सोशल पर्सपेक्टिव्स थ्रू रोल प्लेइंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज़ बी पार्ट, प्ले स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ मीड्स सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म? मीड्स का जो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म है इसमें प्राइमरी फोकस क्या है इसका? करेक्ट ऑप्शन है इसका सी, द रोल ऑफ सिंबल्स एंड गेस्चर्स इन सोशल इंट्रैक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मीड ड्यूरिंग विच स्टेज डू इंडिविजुअल्स लर्न टू कंसिडर मल्टीपल रोल्स साइमल्टेनियसली? सो मीड के अकॉर्डिंग वो कौन सी स्टेज है जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो मल्टीपल रोल्स को इकट्ठा ही लर्न करना शुरू करते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट,
game stage. Next, Durkheim's concept of mechanical solidarity is characterized by. So ये एक और स्कॉलर हैं डॉर्कहेम, इनने भी कंसेप्ट दिया है मैकेनिकल सॉलिडेरिटी से रिलेटेड, तो इसकी आपको करेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो इसकी जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है, इट इज़ सोशल कोहिजन बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़। नेक्स्ट, व्हाट डज डॉर्किम मीन बाय कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। तो डॉर्किम इनने जो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट दिया है, तो इससे इनका क्या मतलब है। सो इट मीन्स शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज, सिंबल्स एंड नॉर्म्स दैट यूनाइट सोसाइटी। बी पार्ट है इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉर्किम्स कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी इज फाउंड इन। सो डॉर्किम का जो कंसेप्ट है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, ये कहाँ पाया जाता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट, मॉडर्न एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which term does Durkheim use to describe the shared beliefs and moral values that form the basis of social order? So shared beliefs और moral values को डिस्क्राइब करने के लिए डॉर्किम ने कौन सी टर्म यूज़ की है, दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ सोशल ऑर्डर, जो सोशल ऑर्डर का एक बेस बनाती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज कॉन्साइंस कोलेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डॉर्किम what is the result of breakdown in collective representation leading to social disintegration? So डर्किम के अकॉर्डिंग कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का जो ब्रेकडाउन होता है, व्हाट डज इट लीड टू, यानी इससे इसके ब्रेकडाउन से कौन सा रिजल्ट वजूद में आता है, दैट लीड्स टू सोशल डिसइंटीग्रेशन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज़ एनोमी। Next question, in Freud's psychoanalytic theory, the id is best described as। फ्रॉड ने जो साइकोएनालिटिक थ्योरी दी है, इसमें id कौन सी चीज़ को बेस्ट डिस्क्राइब करती है। करेक्ट ऑप्शन है इसका सी पार्ट, द प्राइमल इंस्टिंक्चुअल पार्ट ऑफ द माइंड सीकिंग प्लेजर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ईगो इन फ्रॉड्स थ्योरी। फ्रॉड की जो थ्योरी, इसमें ईगो का क्या रोल है। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट, टू मीडिएट बिटवीन इट्स डिमांड, सोसाइटल नॉर्म्स एंड प्रैक्टिकल कॉन्स्ट्रेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ फ्रॉड्स माइंड स्ट्रक्चर एक्ट एज मॉरल गाइड एंड कॉन्साइंस। सो फ्रॉड का जो माइंड स्ट्रक्चर है, इसका कौन सा कंपोनेंट एक्ट करता है एज ए मॉरल गाइड एंड कॉन्साइंस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी पार्ट, सुपर ईगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉड्स थ्योरी सजेस्ट दैट द सुपर ईगो इज फाउंड बाय। फ्रॉड की जो थ्योरी है ये क्या सजेस्ट करता है, सुपर ईगो कैसे बना है। करेक्ट ऑप्शन है इसका सी पार्ट, इंटरनलाइजिंग सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। नेक्स्ट, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड मी इन मीड्स थ्योरी। मीड ने जो थ्योरी दी है, इसमें आई और मी का क्या रिलेशनशिप है। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट, द आई इनिशिएट्स एक्शन, और जो मी होता है इट रेगुलेट्स बिहेवियर बेस्ड ऑन सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। डॉर्किम्स स्टडी ऑफ रिलीजन प्राइमरीली इलस्ट्रेटेड हाउ। सो डॉर्किम की जो स्टडी है रिलीजन पर, उसमें प्राइमरीली किस चीज़ को इलस्ट्रेट किया गया है। इसका बी पार्ट है, रिलीजियस सिंबल्स एंड रिचुअल्स क्रिएट सोशल इंटीग्रेशन। इसके अकॉर्डिंग जो रिलीजन्स होते हैं, रिलीजियस सिंबल्स एंड रिचुअल्स होते हैं, दे क्रिएट सोशल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कूली द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट थ्रू सोशल इंटरेक्शन इज रिफ्लेक्शन ऑफ विच प्रोसेस। तो कूली ने जो कंसेप्ट दिया है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट का कंसेप्ट दिया है थ्रू सोशल इंटरेक्शंस, ये किस प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, द लुकिंग ग्लास सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉर्किम्स कंसेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट, ये किस चीज़ को रेफर करता है।
इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट, एक्सटर्नल कोर्सिव सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। फ्रॉड्स थ्योरी पोजिट्स दैट द ईगो ऑपरेट्स बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। जो ईगो है ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, फ्रॉड की जो थ्योरी है, तो इट्स बेस्ड ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट, मीट्स आइडिया ऑफ रोल टेकिंग इज अ क्रूशल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडिविजुअल्स। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट, internalize the expectations and perspectives of others. Next question, in Durkheim's analysis, what role does education play in society? Education क्या role play करती है society में according to Durkheim's analysis? इसका है B part, it transmits collective representations and shared values. Next question, Freud's concept of Oedipus complex is associated with which developmental stage? तो फ्रॉड का जो कंसेप्ट है ओडिपस कम्प्लेक्स से रिलेटेड, ये किस डेवलपमेंटल स्टेज से रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू फेलिक स्टेज। नेक्स्ट, मीड्स थ्योरी कंट्रीब्यूट्स टू विच ब्रॉडर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। मीड की जो थ्योरी है वो किस सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को कंट्रीब्यूट करती है? इसका है सी पार्ट, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। तो ये थे सोशलाइजेशन एंड इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। बहुत जल्दी मैं अगले टॉपिक पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आऊँगा। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।